हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सीयूईटी 2023 का आपने एग्जाम दे दिया है और अब आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए यूजी प्रोग्राम में, और आपको नहीं पता है कि कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके काउंसलिंग प्रोसेस में, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, सारी चीजें आपको समझते हुए चलना है कि कौन से डॉक्यूमेंट आपके अपलोड किए जाएंगे और कौन से डॉक्यूमेंट आपके यूनिवर्सिटी में आपके कॉलेज में पहुंचने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपसे मांगे जाएंगे। मैं सभी कॉलेज की बात करूंगा, सभी यूनिवर्सिटीज की बात करूंगा, जैसे कि जो भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, स्टेट यूनिवर्सिटी जितनी है उनकी भी बात करूंगा। सीयूईटी रिलेटेड सभी अपडेट के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके जुड़े। यदि आपको काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी सजेशन चाहिए तो तब भी आप इस चैनल से जुड़े, जिससे यूनिवर्सिटी बीएचयू की काउंसलिंग जब भी स्टार्ट होती है, डीयू की काउंसलिंग जब भी स्टार्ट होती है, क्या उनका प्रोसेस रहेगा, सारी चीज आपको इस चैनल पर डिस्कस किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट दिखाता हूं कि आपके लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। पहला डॉक्यूमेंट लगेगा आपके काउंसलिंग के लिए, आपकी यूनिवर्सिटीज में आपकी काउंसलिंग, आपके एडमिशन के लिए, वो है आपका स्कोर कार्ड ऑफ सीयूईटी यूजी। सीयूईटी यूजी का जो 2023 का स्कोर कार्ड होगा वो आपका लगेगा जब आपका रिजल्ट आएगा। इसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट आता है वो आता है इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट टू ए सर्टेन आप द डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई भी आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। उसके साथ ही आपका मार्कशीट ऑफ 12th क्लास, जो भी आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसकी आपको मार्कशीट वहां पर अपलोड करनी होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होंगे। कहां पर अपलोड होंगे? जब आप यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनके पोर्टल पर करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी के लिए कैसे क्या काउंसलिंग प्रोसेस होगा, इसकी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगी। बीएचयू की काउंसलिंग जैसे स्टार्ट होती है आपको इस चैनल पर मिलेगी, एकेटीयू की, और सभी की स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपका एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का लगेगा। जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के लिए हैं वो लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आते हैं, साथ में अदर जो और भी कैटेगरी से आते हैं जैसे कि एससी एसटी ओबीसी, वो भी अपना सर्टिफिकेट बनवा लें। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होगा तभी आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। इनकम सर्टिफिकेट होगा यहाँ पर आपके एससी और एसटी के कैंडिडेट के लिए, सभी के लिए इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है। उन कैंडिडेट के लिए जिनको फी में अपने रिलैक्सेशन चाहिए या किसी भी और अन्य सुविधाओं का लाभ चाहिए यूनिवर्सिटी में, जिसमें उनकी फी जो है थोड़ी बहुत कम हो जाती है, उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट आपका जरूरी है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, यदि आप फिजिकल डिसेबिलिटी है कोई भी आपके पास, तो आपके लिए ये भी सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पास होना चाहिए यदि आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं तो। उसके साथ ही आपके पास बीएचयू एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, जिस भी यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय कोटा चलता है वहां के लिए उस एम्प्लॉय का सर्टिफिकेट, उसकी आईडी नंबर उसके लिए आपके लिए जरूरी है। फिर यहाँ पर जो अगला डॉक्यूमेंट आपका आता है वो आता है यदि आप स्पोर्ट कोटा क्लेम करते हैं तो उसके लिए जो आपका स्पोर्ट अचीवमेंट सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए कैंडिडेट, इसका आप ध्यान रखेंगे। यहां पर आप एक चीज जरूर ध्यान रखेंगे, इन सभी डॉक्यूमेंट के अलावा जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं, जो कि आपकी आईडी होती है और फोटोग्राफ होता है, वो तो आपका लगेगा ही लगेगा। वो मैंने आपको इसलिए नहीं बताया, ये बेसिक आपके पास होते हैं, और आपकी सिग्नेचर, ये तीन चीज तो आपके पास होती ही होती हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। साथ में कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कि कोई भी यदि आपके 12th के बाद गैप है, गैप सर्टिफिकेट हो गए, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे फिजिकल रिपोर्टिंग में। ये आपको कहीं पर भी अपलोड नहीं करने हैं, कहीं पर भी। ये सारे आपके एडमिशन के बाद लगने वाले डॉक्यूमेंट हैं, उसकी वीडियो आपको चैनल पर जल्द ही मिल जाएगी। वैसे तो मैं एक वीडियो पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, बना चुका हूं वो वीडियो, मैंने उसमें डॉक्यूमेंट के बारे में बताया था, लेकिन एक डिटेल्ड वीडियो आपको फिर से मिल जाएगी। ये डॉक्यूमेंट तो आपको अभी से तैयार करने हैं, क्योंकि इनके बिना आपका रजिस्ट्रेशन ही कंप्लीट नहीं होगा, आप काउंसलिंग में एक्सेप्ट ही नहीं किए जाएंगे। स्टूडेंट, ये हो गई डॉक्यूमेंट की बात कि कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कि आपको डीबी के टाइम पर देने होंगे, यानी कि जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहां पर आपको देने होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सभी की काउंसलिंग इसी मंथ आपकी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जून 2023 में ही सभी के लिए आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।